बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, दोबारा आ जाइए इस नए वीडियो के अंदर। आप सबका इस्तकबाल है, वेलकम है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इयत्ता 9वीं विषय मराठी अंतर्भारती कविता क्रमांक 13 शांति गीत। सेकंड लास्ट कविता है ये 9वीं जमात की शांति गीत 13 नंबर की कविता। इसे डिस्कस करेंगे, इसका स्वाध्याय। आइए चलते हैं। प्रश्न पहिला आहे, कोठे ते लिहून चौकट पूर्ण करा। पहिला आहे, सारे सुंदर जग पहावे। कोठे पहावे तर क्षितिजाच्या पलीकडे. दुसरा आहे, यान गतीने उड्डाण करावे. यानच्या गतीने उड्डाण करावे, रॉकेटच्या गतीने उड्डाण करावे. कुठे उड्डाण करावे तर अवकाशात. पुढचा प्रश्न आहे आपल्या समोर, प्रश्न क्रमांक 2 योग्य पर्याय निवडा. दाही दिशांत दुमदुमू टिंब टिंब गीत रे. 3 पर्याय आपल्याला दिलेले आहे, भक्तीचे, शांतीचे, स्वातंत्र्याचे. तर काय उत्तर येणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो? शांतीचे, कारण आपल्या कवितेचे नावच शांती गीत आहे. दाही दिशांत दुमदुमू शांतीचे गीत रे. पुढचा प्रश्न आपल्या समोर, प्रश्न क्रमांक 2 खालील शब्दांना कवितेतील शब्द शोधा. खाली काही शब्द दिलेले आहेत, त्यांच्यासाठी कवितेमध्ये जे शब्द आलेले आहेत ते आपल्याला शोधून लिहायचे आहे. तर बघा, सवंगडी. सवंगडीसाठी कोणता शब्द आलेला आहे तर सोबती, साथी. दुसरा आहे निद्रा. निद्रासाठी कोणता शब्द आलेला आहे तर झोप, नींद. तिसरा आहे विश्व. विश्वसाठी कोणता शब्द आलेला आहे तर जग, दुनिया. चौथा आहे सगळे. यासाठी कोणता शब्द आलेला आहे तर सारे, सब लोग. पुढचा प्रश्न आपल्या समोर आहे विद्यार्थी मित्रांनो, प्रश्न क्रमांक 3 स्वमत. त्याच्यामध्ये पहिला आहे, प्रस्तुत कवितेत कवीचे म्हणणे तुमच्या शब्दांत लिहा. प्रस्तुत कवितेत कवीला काय म्हणायचे आहे, कवीला आपल्याला कोणता संदेश द्यायचा आहे, कवी काय म्हणू इच्छितो, काय सांगू इच्छितो, ते आपल्याला लिहायचे आहे. तर बघा याचे उत्तर, नवीन पिढीला आवाहन करताना कवी म्हणतात की क्षितिजाच्या पलीकडे झेप घ्या. या पृथ्वीच्या पलीकडे, अवकाशाच्या पलीकडे झेप घ्या, म्हणजे हे जग किती सुंदर आहे ते कळेल. म्हणजे तुम्हाला या जगाची सुंदरता कळेल. इस दुनिया की खूबसूरती तुम्हें समझ आएगी. बुरसटलेल्या विचारांतून मुक्त होऊया. जो है पुराने जो विचार है, हमारी जो सोच की खराबी है, उससे बाहर निकलो. आपला आळस झटकून टाका. अपना आलसीपना, सुस्तपना ख़त्म करो. निद्रिस्त मनाला जागृत करूया. हमारा मन सो चुका है, उसे जगाना है. सर्व प्रकारच्या विकृती नष्ट करूया. सब तरह की आलसपना, सब तरह की विकृती ख़त्म करो. सर्व मित्र आपले पुढे गेले, हमारे दोस्त अहबाब आगे निकल गए, पण बदलांचा वेग न अंगीकारल्यामुळे आपण मागे राहिलो. जैसा जैसा ज़माना बदलता है, वक्त बदलता है, इस तरह हमें भी अपने आप को बदलना होता है. अगर हम अपने आप को न बदलने की वजह से हम पीछे रह गए. अवकाशयानाच्या प्रचंड वेगाने आकाशात झेप घेऊया. अवकाशयान यानी कि रॉकेट जैसे स्पीड से आसमान की तरफ झेप लेता है, आसमान की तरफ उड़ता है, उसी तरह की स्पीड से हमें भी अवकाशात यानी आसमान में उडी लेनी है, झेप लेनी है. आकाशात झेप घेऊया. विज्ञान आणि अध्यात्म यांचा मेळ घालून दाही दिशांत आपण शांतीचे गीत गाऊ. साइंस, टेक्नोलॉजी और अध्यात्म, आत्मचिंतन करके हमें सब दिशा के अंदर, दाही दिशांत यानी 10 दिशाओं में हमें शांति के गीत गाना है. नवविचारांनी प्रेरित होऊन आपण क्षितिजाच्या पलीकडे झेप घेऊन सुंदर जग पाहू. नई सोच, नए विचार, नई उमंगे, नई तमन्नाएं, नई उम्मीदों के साथ हमें क्षितिजाच्या पलीकडे झेप लेनी है और नया जग, सुंदर जग हमें देखना है. आइए चलते हैं. प्रश्न क्रमांक 2 आहे आपल्या समोर, दाही दिशांत शांतीचे गीत दुमदुमले. या ओळीचा तुम्हाला समझलेला अर्थ लिहा. 10 दिशा के अंदर शांति के गीत जो है दुमदुमले, इसका अर्थ क्या है, क्या मतलब है, हमें लिखना है. उत्तर, विज्ञान माणसाच्या जीवनात सुखासाठी निर्माण झाले आहे. विज्ञान और साइंस की जो ईजाद हुई है वो इंसान की ज़िंदगी को सुखदायी, आरामदायी बनाने के लिए हुई है. परंतु त्याचा उपयोग विध्वंसासाठी झाला तर ते गैर आहे. अगर उसका इस्तेमाल बॉम्ब ब्लास्ट के लिए,
और नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया तो ये गलत है। हिंसेमुळे अराजकता निर्माण होते। इस तरह की हिंसा और फसाद के ज़रिए से दुनिया में अशांति और जो है अमन व अमान ख़त्म होगा। माणुसकी लयाला जाते, इंसानियत का खात्मा होगा। अण्वस्त्रांमुळे दहशत निर्माण होते। जो अणुबॉम्ब है और अणुवस्त्र है, इनकी वजह से दुनिया में डर खौफ का दहशत का माहौल पैदा होता है। चहूकडे अशांति पसरते, चारों तरफ जो है अशांती फैल जाती है। यासाठी जर आपल्याला हे जग सुंदर करायचे असेल तर विज्ञानाला अध्यात्माची जोड़ दिली पाहिजे। इसलिए हमें अगर इस दुनिया को, इस जग को सुंदर खूबसूरत बनाना है तो विज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें रूहानी तरक्की भी करनी पड़ेगी। रूहानियत की जोड़ उसके साथ हमें देनी चाहिए। विज्ञान और व अध्यात्म यांच्या मेळ घालून संपूर्ण जगात शांतता नांदेल। विज्ञान और साइंस और टेक्नोलॉजी से फ़ायदा भी उठाना है और हमारी रूहानियत को, इंसानियत को भी मजबूत करना है। ये दोनों के मिलन से पूरी दुनिया में शांतता, अमन व अमान फैलेगा। म्हणूनच दाही दिशांत, इसीलिए 10 दिशों में शांतीचे गीत दुमदुमेल। म्हणूनच दाही दिशांत शांतीचे गीत दुमदुमेल असा अर्थ कवींना अभिप्रेत आहे, ऐसा कवी कहना चाहते हैं। पुढचा प्रश्न आपल्या समोर प्रश्न क्रमांक 3 आहे। विज्ञान आणि अध्यात्म यांच्या समन्वयाने शांती नांदेल या वाक्यातून व्यक्त झालेल्या विचारांविषयी तुमचे मत लिहा। विज्ञान और अध्यात्म का मेल करके हमें जग में शांति फैलानी है, लेकिन इस वाक्य के ऊपर जो है हमारे अपने विचार क्या है, हमारा अपना मत क्या है, वो हमें लिखना है। उत्तर, विज्ञानामुळे भौतिक सुखाची प्राप्ति होते। विज्ञान के ज़रिए से, साइंस के ज़रिए से जो है भौतिक सुख हमें प्राप्त होते हैं। तर अध्यात्म हे आत्मशुद्धि करण्याचे साधन आहे। लेकिन अध्यात्म जो है ये हमारी आत्मा को, हमारी रूह को साफ करने का एक साधन है। अहंकारामुळे विज्ञानाचा गैरवापर होऊ शकतो। अहंकार, तकब्बुर के साथ जो है विज्ञान का, साइंस और टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हो सकता है, जैसे और मुल्क करते हैं। और मुल्कों में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, दूसरे मुल्क पर हमला कर देते हैं। ये सारा अहंकार और तकब्बुर की वजह से होता है, अपने आप को बड़ा समझने की वजह से होता है। म्हणून अहंकार नष्ट करणारे अध्यात्म अंगीकारले पाहिजे। इसलिए ये अहंकार, तकब्बुर हमारे अंदर से ख़त्म हो, ऐसे अध्यात्म हमें आत्मसात करना पडेंगे, अंगीकारले पाहिजे। विज्ञानाने तयार केलेले शस्त्र आंधळे असते। विज्ञान ने जो शस्त्र बनाए हैं, जो वीपन्स बनाए हैं, जो हथियार बनाए हैं, उन्हें नज़र नहीं आता। वो इंसान नहीं होते। म्हणून त्याला वापरणारी दुर्बुद्धी विवेकी करण्यासाठी अध्यात्माची अत्यंत गरज आहे। लेकिन वो वीपन और हथियार और शस्त्र इस्तेमाल करने वाले जो इंसान हैं, उनकी जो दुर्बुद्धि है उसको जो है सही करने की ज़रूरत है। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ आणि आळस हे माणसाचे 6 शत्रु आहेत। है ना भी, गुस्सा है, लालच है, आलसीपना, ये सब इंसान के दुश्मन है। त्यामुळे माणूस हा हिंसक होऊन विज्ञानाचा गैरवापर करू शकतो। इसलिए इंसान जो है हैवान बन जाता है और इस विज्ञान का गलत इस्तेमाल करता है। त्यामुळे या 6 शत्रूंना मर्यादित ठेवण्यासाठी विज्ञानाला अध्यात्माची जोड़ दिली पाहिजे। इसलिए ये जो 6 दुश्मन हमारे बयान किए गए, इनको काबू में रखने के लिए विज्ञान के साथ साथ रूहानियत की, इंसानियत की, हमदर्दी की और तालीम भी हमें ज़रूरी है। यांच्या समन्वयाने जगात शांतता नांदेल। ये दोनों के मिलन से, ये दोनों के समन्वय से एक विज्ञान का भी इस्तेमाल करना है और हमारे अंदर इंसानियत, हमदर्दी और रूहानियत जो है हमारी, उसको भी मजबूत करना है। ये दोनों के ज़रिए से पूरी दुनिया में शांतता फैलेंगी, अमन व अमान फैलेगा और शांतता नांदेल, ऐसा हमारा मत यहाँ पर हमने व्यक्त किया है। इसी के साथ में भाषा अभ्यास पर चलेंगे। भाषा अभ्यास व्याकरण विभाग से संबंधित प्रश्न है। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह आप लोग जानते होंगे। खालील वाक्य वाचा आणि अभ्यासा। मराठी के अंदर 10 विराम चिन्ह आते हैं, तकरीबन 10 विराम चिन्ह आते हैं, वो हमें समझने हैं। कब उनका इस्तेमाल होगा, कहाँ इस्तेमाल होगा। तो आइए चलते, खालील वाक्य वाचा आणि अभ्यासा।
पहिले वाक्य आपल्याला दिलेले आहे, आवडले का तुला हे पुस्तक. दुसरं वाक्य आहे, जया म्हणाली हो जेवणानंतर मी सर्व गोष्टी वाचणार आहे. आणि तिसरं वाक्य आहे आपल्यासमोर, वडील म्हणाले ज्ञानेश्वरी कोणी लिहिली तुला ठाऊक आहे का. आता बघा, वरील वाक्य वाचताना वाक्य कुठे संपते, प्रश्न आहे की उद्गार आहे, हे काहीही कळत नाही. वरील 3 वाक्य आपल्याला दिलेले आहे, तर हे वाक्य कुठे सुरू होते, कुठे संपते, या वाक्यामध्ये प्रश्न विचारलेला आहे की उद्गार आहे की काय आहे, हे आपल्याला समजत नाही, कळत नाही. कारण या वाक्यात विराम चिन्हे नाहीत, इसमें विराम चिन्हे नहीं है. बोलताना, काही विधाने करताना, प्रश्न विचारताना, आश्चर्य, हर्ष, क्रोध आदी भावना व्यक्त करताना माणूस त्या त्या ठिकाणी कमी अधिक वेळ थांबतो. इंसान जो है कोई वाक्य, कोई जुमला बोलता है तो उसमें क्या वो कहना चाहता है, उसमें वो कभी ठहरता है, कभी जो है एक साथ पूरा जुमला बोल जाता है, उसमें आश्चर्य बयान कर रहा है, गुस्सा बयान कर रहा है, सवाल कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके लिए आदमी उसमें रुकता है, बीच बीच में ठहर ठहर कर बोलता है. तो त्या त्या ठिकाणी माणूस कमी अधिक वेळ थांबतो. म्हणून तोच आशय लिहून दाखवताना वाचकालाही कळावा. इसलिए है वही बातें जब हम लिख कर देते हैं तो पढ़ने वाले को भी वो बातें समझ आनी चाहिए. इसलिए यासाठी विराम चिन्हांचा वापर केला जातो. इसलिए विराम चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है. तर आता बघा, वरील 3 ही वाक्य, ये जो 3 वाक्य हमें दिए गए हैं, इसमें विराम चिन्ह लगाकर हम अब अगली स्लाइड में देखेंगे. आइए चलते हैं. वरील वाक्यांत योग्य विराम चिन्ह वापरा. वरील 3 ही वाक्य वही 3 वाक्य है, लेकिन यहाँ पर विराम चिन्हों का इस्तेमाल हमने किया है. पहले वाक्य है, आवडले का तुला हे पुस्तक. आवडले का तुला हे पुस्तक, ये किताब तुझे पसंद आई क्या, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें प्रश्न चिन्ह आएगा. जया म्हणाली हो जेवणानंतर मी सर्व गोष्टी वाचणार आहे. बघा, जया म्हणाली, फिर यहाँ हम ठहरेंगे थोड़ा स्वल्प विराम, हो, हाँ, अब यहाँ पर ठहरेंगे और स्वल्प विराम. और जया की जो कहना है उसे डबल इन्वर्टेड कोमास में हमने लिए है. हो जेवणानंतर मी सर्व गोष्टी वाचणार आहे. हाँ, खाने के बाद मैं सब किताबें, सब गोष्टी पढ़ने वाली हूँ. तीसरा वाक्य है, वडील म्हणाले. वडील म्हणाले, वडील ने कहा. अब यहाँ पर ठहरेंगे, फिर आगे की बात कहेंगे. क्या कहा, ज्ञानेश्वरी कुणी लिहिली तुला ठाऊक आहे का. देखो यहाँ प्रश्न चिन्ह है, तुझे पता है क्या, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया इसलिए प्रश्न चिन्ह आएगा. और वडील म्हणाले, वडील का जो कहना है वो डबल इन्वर्टेड कोमास में अवतरण चिन्ह के अंदर पूरा बयान किया जाएगा. तो वडील म्हणाले ज्ञानेश्वरी कुणी लिहिली तुला ठाऊक आहे का. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, 3ही वाक्य आपण विरामचिन्हांचा वापर करून सुव्यवस्थित लिहिली आहे. तुम्ही 3ही वाक्ये व्यवस्थित अभ्यासा. तुम्हाला काही डाऊट असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये लिहा. चला, या व्हिडिओला इथे आपण संपवूया आणि भेटूया पुढच्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत शुक्रिया, खुदा हाफिज.